जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, जो टाइम एंड वर्क था उसका जो पहला पार्ट जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने बता दिए थे एक वीडियो में। छोटी सी वीडियो हम लाते हैं लेकिन छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर ही समाप्त कर देते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ठीक है, और आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और आंसर इनका सिर्फ सेकंडों का है। ये देखिए, ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं। तो मैं क्वेश्चन भी ऐसे छांट के लाया हूं जो पेपरों में आते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा हूं कि जो पेपरों में नहीं आता हो। मैं सिर्फ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के दे रहा हूं। ये काम मेरा है कि कौन सा पेपरों में पूछा जा रहा है, क्या करंट में चल रहा है, ये सारा मैं आपको देख के ही क्वेश्चन कराता हूँ। ये नहीं कि मेरा कुछ भी मन में आया और मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया। तो आपको ये क्वेश्चन को एकदम सीरियस होकर पढ़ना है और यहाँ से हर एक चैप्टर के हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो में आए हैं तो इसी चैनल में जो इसकी फर्स्ट वीडियो है बेसिक, जिस पे कॉन्सेप्ट है, तो सारी हमने वहाँ पर बता दिए हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग रहिए तैयार, सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि आधे घंटे से पहले आपको यहाँ से नहीं उठना है। आधे घंटे में पूरा हम टाइम एंड वर्क को यहाँ पर निपटा देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक को पढ़ने का तरीका, ए बी और सी अलग अलग। ठीक है, देखिए ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। मैंने आपसे बोला कभी भी आपको ऐसे दिखे ए बी सी, ये कितना है? क्रमशः 24 दिन, 15 दिन, 12 दिन, ये 12 दिन पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट सारा वही चीज है। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। एलसीएम कितना होगा? देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 3 12 दूनी 24। क्या लिख सकते हैं ऐसा 12 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 क्या होता है? 5 3 15। देखो 3 तो यह है लेकिन 5 की जरूरत है, 5 3 15 हो गया। ये 12 है, 4 3 12 पहले से है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया? देखो 5 दूनी 10, 3 30, चक्को 12, 120। अब 120 ये क्या है? वर्क है, टोटल वर्क 120। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो 24, 4 3 12 दूनी 24, तो कितना बचा? 5 और 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, अब देखो 5 3 15, क्या बच गया? 4 और 2, 4 दूनी 8। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8 हो गई। 120, 12 से 120 कटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। और आप वैसे भी काट के देख सकते हैं, 4 3 12, 5 दूनी 10 बचा, ये आ गई। ये क्या था? हमारे डे थे। ये टोटल वर्क आ गया और ये क्या है? रेट आ गया या फिर एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले उसको वीडियो देख के आइए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी कौन सा है? बी 8, एफिशिएंसी बी की। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। मतलब ए और बी ने कार्य करा कितने दिन तक? 3 दिन के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन तक काम करा, मतलब ए और बी ने कितने दिन तक कार्य करा? 3 दिन तक कार्य करा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 5 कर रहा है। बी की कितनी है? 8 है। कितने दिन तक काम करा? 3 दिन तक। 8 और 5 13, 13 39। टोटल कार्य कितना हो गया? 39 हो गया। कितना कार्य बच गया? देखो 120 कार्य था, यहाँ पर हमने सही करा ना, एफिशिएंसी सबको सही लिया है। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। अरे देखो देखो देखो, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या बोला उसने? बी और सी ने बोला, बी और सी ने बोला, हमने ए और बी ले लिया। बी और सी ने बोला उसने, ये सी होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। देखो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, ये हो जाती है। ठीक है, बी और सी ने करना है, बी और सी ने करना है। सी कितना है? देखो सी का कितना है? 10 दिन है। कितना दिन है? 10 दिन है। कितना दिन है? 10 दिन। 10 दिन। देख लो बी और सी का एक दिन का काम 18। देखिए 18 3, ठीक है, 54 काम कर दिया। ए ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जो ए है वो शेष काम कितना बचा है? 120 कार्य था, 54 दोनों ने मिलके कर दिया तो 10 से 4 गया तो 6 बचा, 11 से 5 गया तो 6 बचा। कितना कार्य बचा? 66 बचा।
अरे कितना बचा, 66 काम बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं, देखो 66 ही बच रहा है ना, बिल्कुल 66 बच रहा है। अब ये काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, सॉरी 5 है, कितनी है 5 है। अब इसको भाग करो, कितनी बार कटेगा इससे, 12 पंजे 60, ठीक है, 13 पंजे 65, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 13 पंजे 65 और एक ही। क्या कहीं आंसर दिख रहा है, क्या कहीं आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमने सब कुछ सही करा है, ए बी सी अलग अलग कार्यक्रम से इतने दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 24 15 12। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, बी और सी ने 10 और 8 18 होता है, बिल्कुल सही बात है, 18 3 54 होता है, 3 दिन के बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया, किसने, उसे कार्य, ठीक है, एक और शेष कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। 15 दूनी 30, 31/2 नहीं होगा, ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है। तो देखिए ऑप्शन में मैंने लिखा है नन ऑफ दिस, क्या लिख रखा है, नन ऑफ दिस, कि इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप एलसीएम जब भी लोगे ना तो अच्छे से ले लेना। देखो 24 15 12 मैंने कैसे करा, 24 को क्या लिखा, 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 15 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 3 15, अब 12 कहाँ से आया, 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 24 4 3 12 दूनी 24 कट गया तो यहाँ 5 बच गया, ठीक है। 15 के लिए क्या हो गया, देखो 5 3 15, 4 दूनी 8 बच गया तो यहाँ लिख दिया। 120 के लिए क्या हुआ, 120 था तो यहाँ क्या आ जाना है, 10 आ जाना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसकी लैंग्वेज देखिए। जब यही क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चा इसके स्किप करके चले जाता है, पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं सोचता है कि कितना भयानक क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसको करूँगा और कैसे करना है ये आपको सिखा रहा हूँ। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है। क्रमशः बोल दिया तो पहले ए करेगा, बी बाद में करेगा, ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ही जने हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 3 30, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक दोनों काम साथ करा, इन दोनों ने 4 दिन तक काम क्या करा, साथ करा, तो 3 और 2 5 5 एफिशिएंसी हो गई। कितने दिन तक, 4 दिन तक। 5 चौको 20 काम तो इन्होंने कर दिया, बाकी कितना काम बचा, 30 था 20 कर दिया, शेष काम कितना बचा, 10 बचा। फिर ए ने कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन उसने घुमा दिया है, कितना काम बचा है, 10 काम बचा है, कितने दिन में कर देता है, 3 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। कौन कौन, ए प्लस सी, ये तो लिखा है ए ने कामगार सी के साथ मिलकर, सी के साथ कार्य करते हुए, ठीक है। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10/3, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, प्लस सी, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर 10/3 - 2, तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, तो 4/3। सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 4/3 आ गई। जो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी आ गई, 4/3। ये समझ में आया आपको, नहीं आया, शेष काम 10 बचा था और 10 काम को 3 दिन में करते हैं, कौन कौन, ए प्लस सी, ये सब लैंग्वेज में लिख रखा है। अब क्या बोल रहा है, यदि सी अकेले कार्य करता है, यदि सी जो है अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% की वैल्यू कितनी होती है। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं कितनी होती है, नहीं पता, बहुत बढ़िया, नहीं पता या पता है। देखो 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5, कितनी होती है, 2/5 होती है, सारे बताया हुआ था। तो 40% भाग कितने दिन में कर देगा, ठीक है। 30 तो काम था, 30 का 40% 2/5 है, नहीं है, 5 इसको काट दो, 6 बार 6 दूनी 12, मतलब 12 काम को कितने दिन में करेगा, 12 काम है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4/3 है। 4 यहाँ रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, सारा गुणा भाग में सिखा रखा है, ठीक है। 4 3 12, 3 और 3 9, मतलब जो सी कार्य करेगा वो 9 दिन में करेगा। कहीं आंसर है, दिख रहा है आपको कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इजी है। देखो मैंने क्या करा, ये तो समझ में आ गया, इसको नहीं समझाऊंगा। 10 काम था, ये भी समझ में आ गया, इसको भी मैं नहीं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 10 काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी, ए और सी, ए और सी 10 दिन में करते हैं 3 काम को। तो ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 2 थी, तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया ए की जगह। सॉल्व करा तो 4/3 आई सी की एफिशिएंसी।
ठीक है। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। अब 40% किसका, टोटल वर्क का। देखो सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य को, कौन से कार्य को, ये 30 का 40% कितना होता है, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 काम। अब ये 12 काम को कितने, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 4/3 है, तो 4/3 आएगा, 3 कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, 4 3 12, 3 और 3 गुणा करके 9। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पेपर में क्या करना था, ये लिखना था सीधे, एलसीएम ले लेते, ये 20 हो जाता, ये भी आपको 20 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 3 2 5, 4 दिन काम कर रहा है, 5 चौको 20, 3 से 20 घटाया, सीधे आपको यहाँ से ये स्टेप करना था आपको सीधे। और ये स्टेप करने के बाद इतना भी आपको नहीं करना है, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा, सीधे आप यहाँ पर गुणा, सॉरी इधर को माइनस करके लिख लोगे, और लिखने के बाद 40% 2/5 होता है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे यहाँ पर करोगे। और मात्र अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया तो मात्र आप इसको 30 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि आपको 15 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएंगे, मुझे भी पता है, और क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन है, इसे आप पहले करने की कोशिश कीजिए। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 45 दिन 90 दिन, कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी 30 दिन 45 दिन 90 दिन, एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम लेना है 90, क्योंकि 30 3 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90, 30 3 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90, एफिशिएंसी निकाल दी। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ए की बात चल रही है, काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन। क्वेश्चन ऐसे ही आपको पढ़ना है, हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है, कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है। क्या करना है, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी बेचारा ए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन कौन, हर तीसरे दिन कौन सहायता करते हैं, बी और सी। मतलब ए तो काम कर ही रहा था, उसके साथ कौन आ गए, बी और सी भी जुड़ गए। हर तीसरे दिन, पहले दिन ए काम अकेले करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। ए का काम कितना है, 3 है, पहले दिन एक एफिशिएंसी है, दूसरे दिन भी 3 ही काम होगा, लेकिन तीसरे दिन ए ने 3 करा, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो इसका मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, कितना काम हो गया, 3 3 6 3 9 10 11 12, 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम। कितना करना है, 90, बरछक 72, 12 सत्ते 84। जब मैं यहाँ 7 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 7 से गुणा करूंगा, 12 सत्ते 84 काम हो गया, कितने दिन में, 7 3 21 दिन में, 21 दिन में 84 काम हो गया। ठीक है, कितना काम और करना है, 6 काम। अब देखो ये तो यहाँ तक की बात हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ तक पूरा हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा, ए 3 काम करेगा, कौन से दिन, 22वें दिन। 22 दिन में कितना काम हो जाएगा, 84 85 86 87। अगले दिन कौन, 23वें दिन में भी कौन काम करेगा, ए ही काम करेगा, 23वें डे में भी कौन काम करेगा, ए। 87 और 3 90, और यही इतना ही तो वर्क था, 90, तो कितने दिन लगे, 23 दिन। क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपका तो क्या होना है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, जो कि पहले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई दिक्कत आई यहाँ पर? अब आप सोच रहे होगे कि हाँ वैसे रियल में मैथ तो बहुत इजी है, लेकिन हमको थोड़ा इसमें क्या लग जाता है, टाइम। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ, नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन नौकरी लेना आसान तो बहुत है, उसके पीछे 2 चीज़ों का 2 कारण है। नंबर 1, देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, किसी भी चीज़ में आप इसको नोट कर लें, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको नौकरी, आपको जो नौकरी लेना है, अगर आसानी से नौकरी लेनी है तो देखिए क्या होगा। देखो नौकरी लेने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मेहनत, नंबर 1 मेहनत, ठीक है। इस मेहनत को ये सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आपके माता पिता कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसमें भगवान कुछ कर सकते हैं, बस सिर्फ ये मेहनत आपको करनी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही दिशा। क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है,
मेहनत तो हर कोई कर लेता है, पर सक्सेस हर किसी को क्यों नहीं मिलती है? पीछे कारण है। पहली चीज, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत कोई नहीं करता है। अगर आपने मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी पकड़ ली तो सफलता आपके हाथों में होगी। इतनी बड़ी बात नहीं है किसी भी नौकरी को पाने के लिए, लेकिन दो चीजों को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि मेहनत और सही दिशा। और सही दिशा आपको कौन दिखा सकता है? जिसने पेपर दिए वो हों, जिसको पता है कि पैटर्न कैसे आता है। और ये काम मैं आपके लिए बखूबी से कर रहा हूं, ठीक है? तो बस आपको दो चीजें करनी है, एक तो मेहनत तो आपको करनी है, इसका तो कोई भी विकल्प है ही नहीं। दूसरी चीज, सही दिशा में मेहनत। बस जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप इसे पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी मैं बहुत हल्की चीजें पढ़ा रहा हूं, आने वाले समय में बहुत यहां से चीजें उठाऊंगा और यहां पर जाएंगी, ठीक है? अभी स्टार्टिंग है, आप लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो आपको एक क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको बार बार करिए। और मेरा ये मूल मंत्र, ठीक है, ये क्या है? मूल मंत्र को ध्यान में रखिए। यही चीज है सक्सेस के पीछे, मेहनत और सही दिशा, ठीक है? आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अब हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। ए किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 दिन 5 दिन में करते हैं। अब मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपका बेस बना दिया है, ठीक है? 10 इसका एलसीएम आ गया, 10 एकम 10, 5 दूनी 10। समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है? दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी के साथ सी काम करता है। 2 दिन तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 2 और 3 एफिशिएंसी 3 हो गई और 2 दिन तक काम कर रहे हैं। 3 दूनी 6 काम हो गया। शेष काम कितना बता? 10 में से 6 गया तो 4 काम शेष बच गया। शेष, ये शेष कार्य हो गया, ठीक है? अब देखो, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। अब बी तो चले गया बेचारा, यहाँ पर कौन आ गया? सी आ गया। मतलब ए और सी काम कर रहे हैं। कितना काम बचा है? 4। एफिशिएंसी कितनी होगी? और काम अगले 3 दिनों तक पूरा हो जाता है। कितने दिनों तक पूरा हो जाता है? 3। वही कॉन्सेप्ट जो पहला करा था। 4 काम है, बचा है, 3 दिनों तक चलता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 - 1, क्योंकि ए उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया? 1/3। जो सी की एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? 1/3। क्या पूछ रहा है? सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को, सी ने, देखो टोटल वर्क कितना था? 10 था। 10 का 40% 2/5। अभी सब कुछ बताया है। 40% 2/5, 5 दूनी 10। इसका मतलब 4 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? एफिशिएंसी कितनी है? 1/3। 1/3, 3 कहाँ आता है? ऊपर आ जाता है इनटू में। तो 4 × 3 12, 4 × 3 12। कहीं आंसर 12 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, आंख बंद करके 12 में लगा दो, ठीक? बढ़ी ना स्पीड? बढ़ेगी बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब मेहनत कर रहे हो तो बढ़ेगी। आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। देखो कुछ भी नहीं करना है। ए बी 24 दिन और 80 दिन। बी को 2 दिन अकेले कार्य करता रहता है, अकेले कार्य करता है, ठीक है? बी 2 दिन। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है? इसको मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 6 चौको 24 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 6 चौको 24 लिख सकता हूँ। 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो 4 तो यहाँ आ गया, इसके अंदर 2 भी होगा, इसके अंदर क्या होगा? 2 होगा। 3 × 2 होगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। और क्या चाहिए? 10 एक्स्ट्रा चाहिए। 6 चौको 24 दशम 240 पूरा काम हो गया, ठीक है? 24 से 224 कट गया तो कितनी बार? 24 दशम 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 8 × 3 = 24, 3 आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। 2 दिन 3 एफिशिएंसी है और 2 दिन अकेले, 3 दूनी 6 काम कर दिया इसने। 2 दिन में 6 काम हो गया। ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तीसरे दिन ए ने करा। तीसरे दिन किसने करा? ए ने 10 काम कर दिया होगा। इसका मतलब ए ने 10 काम कर दिया होगा तीसरे दिन और इसने 6 काम कर दिया। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिनों में पूरा? वही क्वेश्चन घुमा घुमा के। 2 दिन में हुआ 6 काम, 1 दिन में हुआ 10 काम, तो 3 दिन में कितने काम हो गया पूरा? देखो 2 दिन तो ये हो गए टुडे और ये 1 डे का कार्य है। 2 और 1 3 दिन में कितना कार्य हो गया? 10 और 6 16। 10 और 6 16।
अब वो बोला है कि कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूँ, 30 दिन हो जाएंगे। यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 160 कार्य हो जाएगा। कितना और बचा, कितना और बचा, 80 और बचा। कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। फिर 3 दिन लिखा मैंने और 16 काम हो रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको कर रहा हूँ, मान लेते हैं 25 से गुणा, 25 ही 75 होता है, 26 लिख देता हूँ। कितना लिखता हूँ, 26 लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं 26 बना रहा हूँ, तो 26 तो बन नहीं सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, हम मिटा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर ही आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ, ऐसे आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर अरे क्वेश्चन भी ऊपर नहीं होगा ये, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अलग से, ठीक है। देखो 3 दिन में 16 कार्य होना है, हो रखा है। हमें कहाँ जाना है, 240 के आसपास जाना है। कहाँ जाना है, 240 के आसपास। तो हम एक बार 16 चौको 64, यदि मैं यहाँ 40 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ भी 40 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दिन, अच्छा थोड़ा सा इसको देखो, हमें जाना है 240 के आसपास जाना है। अब 16 का टेबल पढ़ो, 16.160, 16.160, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर दूँ तो 30 दिन हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना इसको, और यहाँ भी 10 से गुणा कर दूँ तो 160। आई बात समझ में, 30 दिन में 160 काम हो गया, 30 दिन में 160 काम हो गया। कितना काम बचा, 80 काम बचा शेष। कितना काम बचा, 80 काम शेष बचा। अब और कितने दिन लगेंगे 80 काम होने में, देखो 3 दिन में 16 काम हो रहा था, 3 दिन में कितना हो रहा था, 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। देखो 80 काम, जब 3 दिन में 16 काम हो रहा था तो हमें कितना काम बचाना है, 80। तो 80 कब होगा, जब मैं यहाँ 5 से गुणा करूंगा, यहाँ भी क्या कर दूंगा 5 से गुणा, 15 3 45, सॉरी 3 पंजे 15, 15 दिन में 80 काम और हो जाएगा। पहले 30 दिन में 160 काम हुआ, अगले 15 दिन में 80 काम और हुआ, 160 और 80 240। इसका मतलब 30 दिन पहले लग रहे थे, 15 दिन बाद में लग रहे हैं, 30 और 15 45। ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। दिखते हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन होते हैं बिल्कुल इत्तू सा, कित्तू सा, इत्तू सा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे को और करते हैं एक नया क्वेश्चन। देखो अभी कितने क्वेश्चन हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जल्दी हमने क्वेश्चनों को उड़ा दिया है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40% मतलब 2/5 काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक। तो जब ये 40% 6 दिन में कर सकता है, तो ये पूरा 100% कितने दिन में करेगा, बताओ कितने दिन में करेगा, आप बताओ मुझे। 15 दिन में करेगा। देखो 40% काम 6 दिन में करता है, अगले 40% कितने में करेगा, फिर 6 दिन में करेगा। 40 40 80, 40 का आधा 20%, तो 2 का भी 6 का भी आधा 3, 6 6 12 3 15। अब वहाँ तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास हों तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, अगर ऊपर कोई चीज हो तो इससे इसको काट दो, ठीक है। कितनी बार, 3 बार। फिर इसका इससे इंटू कर दो, 5 3 15। मतलब जो ए को काम करने में समय लगेगा ना, वो 15 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 15 दिन। क्या करा मैंने, फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, 2/5 होता है 40%, ठीक है। 6 दिनों, ये 6 लिखा है, ये तभी यहाँ पर 6 आया। 2 से इसको काटो 3 बार, 5 3 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। बी 3%, सॉरी 30%, मतलब 3/10 उसी कार्य का 3 दिनों में, कितने दिनों में, 3 दिनों में कर सकता है। 3 से 3 काट दो, 1 बचा, 10 से कम 10। इसका मतलब जो बी है ना, वो टोटल कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक हो गया, दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। किन दोनों ने, इन दोनों ने। अब सबसे पहले इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, 3 और 2 एफिशिएंसी। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है।
लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तक तो साथ में करा, तो 3 और 2, एक दिन में 5 काम करेंगे मिलके, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे? 10। देखो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम। तो शेष कार्य कितना बचा? 30 - 10 बराबर 20। शेष कार्य लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, शेष वर्क कार्य 20 बचा। काम छोड़ दिया किसने? बी ने, से काम छोड़ दिया, और ए ने काम जारी रखा। पूरा काम करने कितने दिनों में संपन्न हुआ? अब जो ये 20 कार्य ना, इसको कौन कर रहा है अकेले? ए कर रहा है, क्योंकि बी तो काम छोड़ के चला गया। तो 20 कार्य को ए कितने दिन में करेगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है ए की? 2 है। 10 दिन ए और लेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ? कितने दिन? 10 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ। अरे इन्होंने पहले भी तो 2 दिन कर रखा है, तो आंसर कितना आया? 12। क्वेश्चन पूछ देता ए ने शेष काम कितने दिनों में करा, तो आंसर आता 10। यदि ए ने शेष काम, बचा हुआ काम कितने दिन में करा? 10 दिन में। और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस चैनल से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम हर एक स्टूडेंट के कमेंट को रीड करते हैं और आपका जो फीडबैक होता है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट पे, मैथ के अंदर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होती है, या आपका वो पोर्शन वीक होता है, या कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप हम कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इस पर हो, तो हम आपको क्या करेंगे कि अगली वीडियो में वही चीज़ बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको किसी भी टॉपिक में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करना। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चे को जो भी डाउट होता है वो डाउट हम क्लियर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।